एवरीवन, क्या आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो? 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को लेके बहुत परेशान हैं कि एग्जामिनेशन जुलाई में होने वाला है। यस, आपका सीबीटी एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 का इस बार जुलाई में होने वाला है। इसके साथ में इस बार सेक्शनल टाइमिंग भी होने वाली है। कैसे इसको टैकल करें, कैसे स्ट्रैटेजी को फ्रेम करें लास्ट 80 दिनों में, मैं आप लोगों के लिए लिख कर लाई हूँ। साथ लंबा है, वीडियो पूरी देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। पहला चेंज तो यही है कि 30 अप्रैल को नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन नोटिफिकेशन 24 अप्रैल को ही आ गया। मतलब 6 दिन पहले आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं, तो प्लीज फॉर्म भर लेना टाइम से। सेकेंड थिंग कि जुलाई में आपका इसका सीबीटी होने वाला है। स्किल की डेट्स नहीं आई है, बट मैं आपको बता दूं कि आपका स्किल भी बहुत जल्दी, मतलब सीबीटी के 2 से 2.5 महीने के बाद हो जाएगा। मार्क माई वर्ड्स, अपनी प्रिपरेशन स्किल की भी सीबीटी के साथ रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या मैम इस बार सेक्शनल टाइमिंग आया है? हाँ जी, यस, आपका सेक्शनल टाइमिंग आया है और बहुत सारी दुविधा लेकर आया है। तो चलिए सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगी, इंग्लिश के बारे में, रीजनिंग के बारे में, जीके के बारे में, मॉक्स के बारे में, रिवीजन के बारे में, सेक्शनल के बारे में। तो प्लीज, जैसे मेरे पास एक डायरी है ना जिसमें मैं लिख के लाई हूँ प्रॉपर्ली क्या क्या डिस्कस करना है, तो आप लोग भी डायरी में नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजी के बारे में, तो अगर हम इंग्लिश से शुरू करें, इंग्लिश आपकी 100 नंबर की आने वाली है। इंग्लिश को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। मेरे हिसाब से 60 मिनट मोर देन इनफ है अगर आप स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से फ्रेम कर लो। अगर आप ग्रामर को 15 से 17 मिनट में निपटा पाओ, जो कि आप कर सकते हो क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चंस ग्रामर के नहीं आते हैं, तो आप आराम से अपना क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस इसके लिए काफी टाइम निकाल सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 20 मिनट आराम से, इत्मीनान से क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस को देने हैं। डेली बेसिस पे एक क्लोज टेस्ट, 5 पीक्यूआरएस और 2 पैसेज सॉल्व करने हैं। या तो 2 क्लोज टेस्ट और 2 पैसेज भी कर सकते हो, लेकिन एक तो मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। मैंने भी किया है, आप भी करोगे। सारी बुक्स टैग्ड में है, जाके जो भी बुक परचेज करनी हो कर लेना। और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आपके लिए टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है और आप कौन से स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो। आगे बताती हूँ। अब ग्रामर के बारे में अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक वाइज चीजों को लेके चलो। मतलब जैसे कि एक टॉपिक हमारा है, मान लो ये टेंस। अब टेंस को आपने करा 2 दिन के अंदर कवर अप। एक दिन आपने थोड़ा बहुत बेसिक्स कर लिया, अगले दिन आपने एडवांस कर लिया। अब तीसरे दिन क्या करना है? तीसरे दिन इस टॉपिक का आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के साथ साथ कम से कम इसके 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 3 से 4 दिन एक टॉपिक के लिए इनफ है। टेंस हो गया, वर्ब हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये थोड़े लेंथी टॉपिक्स है, ये टाइम टेकिंग है। तो इसमें आप 4 से 5 दिन भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपको चीजों को क्लैरिटी के साथ और बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना है यहाँ पे, ठीक है? दूसरी चीज अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ पे ग्रामर में आपने एक टॉपिक को 4 दिन देना है। 3 दिन में आपको अच्छे से उसको कर लेना है, 1 दिन उसको रिवीजन करना है, साथ में उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस कहां से लगाओगे? क्वेश्चंस लगाओगे आप या तो पिनाकल की बुक से या किरण की बुक से, जो कि मैं टैग्ड में डाल दूंगी। सिंपल। वोकैबुलरी सबका दर्द है, पर मेरे लिए इजी था। पता है क्यों? और मेरा स्कोर ऑलरेडी एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन में 164.5 रह चुका है और हमने काफी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करा रखा है। तो आप लोग हम पे रियलाई कर सकते हो। मैंने कैसे करी थी वोकैबुलरी? मैंने एक ट्रिक अपना ली थी कि मैं डेली 50-50-50-50 का ही हिसाब करूंगी। मतलब 50 सिनोनिम्स, 50 एंटोनियम्स, 50 फ्रेजल वर्ब्स, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 50 इडियम्स। ठीक है, मेरे टाइम पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आया था, 2024 का सिलेक्शन है भाई, और उससे पहले भी मैंने काफी सिलेक्शंस जो है वो ले रखे हैं। लेकिन स्टिल मैंने करके चला कि भाई कहीं गलती से आ जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम में से किसी को, मतलब मुझे तो नहीं होनी चाहिए, बाकी को पता नहीं, तो वो मैंने करके रखा था।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स आप आराम से 10 दिन के अंदर कवर अप कर सकते हो। ये मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे। उसके अलावा बाकी चीजों को मैं मंडे टू सैटरडे करती थी, और संडेज को, जैसे मान लो ये संडे आ गया आपका, अगेन संडे को सिर्फ और सिर्फ मैं रिवीजन डे और एनालिसिस डे, मॉक डे रखती थी। मतलब जितना हो सके आराम से 2-3 बजे तक रिवाइज करती थी सारी चीजों को, 3 से 5 मॉक देती थी 2 घंटे का, और उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस करने बैठ जाती थी। मतलब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती थी कि भाई क्या ओवर थिंकिंग, क्या भैया टाइम ही नहीं था, टाइम तो यूज करना था ना उस टाइम पे। तो ये चीज मैंने करी थी। क्लोजर्स बता दिया, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, ग्रामर बताया और ये बताया। अगर आपको लग रहा है कि आपसे खुद से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारी बेस्ट मेंटोरशिप में एनरोल कर सकते हो, जो कि 27 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसके अंदर हम आपको देंगे डेली टारगेट्स, पीडीएफ, रिवीजन पीडीएफ, थ्योरी पीडीएफ, आपकी प्रैक्टिस शीट्स, इसके अलावा डाउट सेशन, डाउट ग्रुप हम सब खुद हैंडल करते हैं। हमारी टीम सिलेक्टेड है, मैं खुद सिलेक्टेड हूं, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। मतलब हम थ्योरी की ऐसी शीट्स देंगे, आपको प्रैक्टिस की ऐसी शीट्स देंगे, ऐसे टास्क देंगे, ऐसे टाइम टेबल देंगे, अलग अलग ग्रुप हमने बाइफरकेट कर रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा 8 घंटे पढ़ पा रहा है, नॉर्मल ग्रुप। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करना चाहता है और कर भी रहा है और दिमाग से भी तेज है और बहुत मेहनती है, तो वो 12 से मतलब होता है ना 12 से 13 घंटे की भी टास्क करने की कैपेसिटी रखता है, तो हम एक नया ग्रुप बना के उसको उसमें ऐड भी कर देते हैं। तो फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हो बेस्ट मेंटोरशिप। आपको व्हाट्सएप पे जो डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में आप लोग बेस्ट स्किल क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो सेम व्हाट्सएप नंबर पे, और हम पिटमैन भी कराते हैं और इंग्लिश की स्पीड डिक्टेशंस भी कराते हैं। सबसे ज्यादा सिलेक्शंस आपको अपनी परीक्षा से ही मिलेंगे। सो बिल्कुल 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 रिस्क नहीं लेने का, ज्वाइन कर लेने का। अब रीजनिंग पे बात करते हैं। आई नो रीजनिंग जो है ना, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, रीजनिंग इज द, मतलब आप ये मान लो रीजनिंग से बड़ा हर्डल अभी आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन रीजनिंग करना कैसे है, रीजनिंग को कैसे आप 30 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो, ये अब मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शनल। अभी के टाइम पे सेक्शनल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। मतलब सेक्शनल नहीं हो गए, आपके दोस्त हो गए। जैसे दोस्त के साथ जो डेली टपरी पे जाना है, वैसे डेली सेक्शनल के साथ मत्था पेची करनी है। कौन कौन से सेक्शनल लगाए मैम? सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जेई, जो भी है, स्टेनो, ये सारे लगाने हैं। कहां से शुरू करें मैम? एमटीएस। एमटीएस के 2 सेक्शनल डेली लगाओ रीजनिंग के, एक लगाओ स्टेनो का या सीपीओ का, या तो स्टेनो लगा लो एक दिन सीपीओ। इससे क्या होगा, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने की भी कैपेसिटी डेवलप होगी, और 50 क्वेश्चंस में कैसा खेल खेलना है उसकी कैपेसिटी भी आप लोगों की डेवलप जो है वो हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि मैम मैं कैसे करूंगा रीजनिंग, 30 मिनट में तो 30 भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मैं 50 कैसे करूंगा? डेली एक अपने अंदर एक हैबिट बना लो। हैबिट क्या है मैं बताती हूँ। हैबिट यहाँ पे ये है आप लोगों की, कि आप लोगों को सबसे सिंपल है कि डेली बेसिस पे एक चैलेंज रखना है। चैलेंज बताऊं क्या है? चैलेंज ये है कि आज अगर मैं रीजनिंग में 30 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाई, तो मैं नेक्स्ट डे 31 के लिए ट्राई करूंगी, उसके नेक्स्ट डे मैं 33 के लिए ट्राई करूंगी, उसके नेक्स्ट डे मैं 35 के लिए ट्राई करूंगी। क्यों? मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी। सबसे पहले तो ना एक चीज यहाँ पे मैंने लिखी है, जो चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको ये छांटना होगा, जो कि मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं रीजनिंग में डियर स्टूडेंट्स हमारे, जिसके अंदर ना ज्यादा मत्था पेची नहीं करना होता। जैसे बताती हूँ, मिरर एंड वाटर इमेजेस, फिगर काउंटिंग, आपके फिगर कंप्लीशन, सीरीज वाले क्वेश्चंस, ठीक है, इनमें मत्था पेची नहीं। वेन डायग्राम, सिलोलिज्म, ये क्वेश्चंस ना बड़े चिलपिल होते हैं, मतलब 30 से 40 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इसे फर्स्ट गो में ही कर लें। मतलब फर्स्ट गो में हम वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जो हमारा दिमाग बिल्कुल भी नहीं खा रहे, बहुत ही इजी पीजी है, ट्रिकी नहीं। अगर हम ये कर लें तो कितना बढ़िया हो जाएगा इस टाइम पे। तो ये आप कर लो, फर्स्ट टाइम पे आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूरे पेपर में मतलब 20 से 25 दिखेंगे, जिनमें बहुत मत्था पेची आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये सॉल्व कर लेना। फिर बचे नेक्स्ट वाले आपके 20-25 क्वेश्चंस, तो वो आपको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे एनालॉजी, सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, आपका इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग, इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, इन सब की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करनी है। कैसे करोगे प्रैक्टिस? मैंने कैसे करी थी प्रैक्टिस? मैंने करी थी बुक से। सिंपल, बुक से डेली मैं क्या करती थी, फॉर एग्जाम्पल अब ये मान लो एनालॉजी का टॉपिक है, ठीक है। अब एनालॉजी के टॉपिक में मैं डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करती थी। डेली मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करती थी। डेली मैं टॉपिक उठाती थी। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो मैं सर्कल लगाती थी। अगर 30 सेकंड में सॉल्व हुआ ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। आगे बढ़ो मतलब मूव ऑन, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का उस चीज में। तो ये चीज आप कर सकते हो, और कमेंट कर देना कि आपका अभी स्कोर क्या आ रहा है और कितने सेक्शनल आप अभी तक दे पा रहे हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जानना। एंड अगेन आई विल से यू, अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है
तो आप हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो और बेस्ट चीजें अवेल कर सकते हो। आंखें बंद करके आप ट्रस्ट कर सकते हो, खुद सेलेक्टेड है, सिलेक्शन जरूर कराएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में सेक्शनल हो गया, डेली टॉपिक वाइज चीजें हो गया, रिवीजन हो गया, आपका पैटर्न्स को याद करना हो गया, क्यूब्स, टेबल्स, आपका स्क्वायर 30 तक याद करना हो गया, प्राइम नंबर 100 तक याद कर लिया, तो ये चीज आपको काफी हेल्प करने वाली है। क्या मैम रीजनिंग में मैथ्स भी आने वाली है? देखो, थोड़ा बहुत परसेंटेज, थोड़ा बहुत फ्रैक्शन, थोड़ा बहुत एज के क्वेश्चंस, ये थोड़ा बहुत आप देख लेना। उसके अलावा बाकी पूरा फोकस, पूरा मींस पूरा फोकस अपना रीजनिंग पे, जो रीजनिंग पे है उस पे करो, इंग्लिश पे करो, जीके पे करो, इन पे करो। एक चीज जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए जानना काफी जरूरी है, दैट इज रिवीजन। देखो, जीके पे बात करने से पहले मैं को रिवीजन पे बात करना चाहती हूँ। एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहे हो, लगातार बोलना, आपको पता है इट्स अ टफ टास्क, और मैं कोई कट भी नहीं ले रही हूँ इसके अंदर, लाइक लगातार बोलती जा रही हूँ और लिख के लाई हूँ, दिमाग में आइडियाज हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना है। सो आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियो, सो लाइक जरूर करना, और कैसा लग रहा है ऐसा आप लोगों को कि मैं फेस वीडियो बना रही हूँ, ये भी मुझे जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अगर थोड़ा अच्छा बता देते हैं बच्चे की भाई अच्छी लग रही है, तो दिल भी करता है आगे वीडियोस बनाने का। ठीक है, तो अब मैं रिवीजन के ऊपर बताती हूँ एक ट्रिक जो मैंने करी थी यूज, एंड दैट हैज हेल्प्ड मी टू स्कोर 164.5 का स्कोर है, जो कि है मैं डेली ना एक चीज करके सोती थी, दैट इज मैं 2-4 टॉपिक रिवाइज करके सोऊंगी, 2 जीके 2 इंग्लिश, 2 जीके 2 इंग्लिश। कैसे करती थी? मतलब मैं क्या करती थी उस टाइम पे, मैं सिंपली एक चीज करती थी, मैं अगर आज मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन और नेक्स्ट टॉपिक है मान लो वैदिक कल्चर, ये सब मैं ये रिवाइज करके सोऊंगी, इंग्लिश में मैं टेंस और आपका एक्टिव पैसिव रिवाइज करके सोऊंगी। नेक्स्ट डे मैं जैनिज्म बुद्धिज्म रिवाइज करके सोऊंगी और साथ में मैं एक्टिव पैसिव नरेशन रिवाइज करके सोऊंगी। उसके नेक्स्ट डे मैं नाउन प्रोनाउन रिवाइज करूंगी तो ही सोऊंगी, और साथ में मैं जीके में 2 और टॉपिक करूंगी। मतलब दो टॉपिक करके ना, पता मैंने एक चीज एनालिसिस करी और मैंने बच्चों को भी बताया, और उनका स्कोर इस वजह से पता 170 प्लस आया। अरे राइम बन गई कि क्या कहते हैं कि यार मैम आपने तो बड़ी जल्दी रिवीजन करवा दिया हम लोगों का, मतलब 1 महीने के अंदर आपने जीके के 3 सब्जेक्ट छुड़वा दिए हम लोगों के, और पूरी की पूरी इंग्लिश रिवाइज करवा दी ग्रामर की साथ में, मतलब इतनी जल्दी। क्योंकि मेरे को पता है क्या लगा, मुझे लगा कि यार अगर मैं कर सकती हूँ तो एक बच्चा भी कर सकता है, मतलब एक स्टूडेंट तो कर ही सकता है, ऐसे तो कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। बस ये है कि बच्चे की ना, वो ना जैसे हनुमान जी को हमें उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ी थी कि हनुमान जी आपके अंदर शक्तियां हैं, आप सब कर सकते हैं, तो वैसे ही ना हमें बच्चों को ना याद दिलाना पड़ता है। देखो ऐसा है, तुम्हें अकेले को कम टाइम नहीं मिला है, सबको कम टाइम मिला है, ठीक है, सबका ही पेपर जुलाई अगस्त में होने वाला है, तुम अकेले नहीं हो, तो तुम भी पढ़ाई करो और अच्छे से सेक्शनल दो। ये चीज आप याद रखना। एंड मैं अगेन कहूंगी कि ये जो सारी स्ट्रैटेजी है ना, कहीं पे लिख लो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। और यही चीज मैं मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स के साथ भी करती हूँ कि मतलब उन्हें ना उनकी शक्तियां याद दिलाती रहती हूँ कि भाई तुमने ये चीज अच्छी कर रखी है, जैसे जिसका जीके बहुत अच्छा है, भाई जीके पे कम फोकस कर, इंग्लिश पे कर। क्यों बहन, क्यों भाई, क्यों की आप कर सकते हो, आपका स्कोर आ सकता है। अगर आपका स्कोर जीके में ऑलरेडी 25 प्लस आ रहा है, तो आप क्यों फोकस कर रहे हो, आप इंग्लिश में लाओ ना 85 प्लस। ये चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यही चीजों पे कमी को ठीक कराने के लिए हम मेंटोरशिप जो है प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह सब देख सकते हो। ठीक है, अब जीके में कुछ चीजें लिख लो अगेन, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कैसे बताऊं, जैसे खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 पंचतंत्र। अगर आपने साइंस नहीं करा हटाओ जी, करंट अफेयर्स नहीं करा हटाओ जी, लेकिन ये 5 चीजें, ये 5, ठीक है, ये अगर कर ली, आपका स्कोर कहीं 25 नंबर से कम नहीं गया, कहीं 25 नंबर से कम नहीं गया। 25 नंबर भी बहुत सही स्कोर है, तो करना पड़ेगा आपको। कैसे करोगे? क्वेश्चन तो यहाँ आता है कि मैम आप थोड़ा सा तो समझा दो कि करना कैसे है। अब इन टॉपिक्स को देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 10-10-10-10 40 दिन निकालो, 40 दिन के अंदर इन्हें खत्म कर दो। 10 दिन एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री में 10 दिन में हो सकती है आराम से, ज्योग्राफी 10 से 12 दिन, पॉलिटी 8 दिन, और इकोनॉमिक्स इतनी नहीं 4-5 दिन में भी हो जाती है। कुछ कुछ टॉपिक्स है। क्या आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो चाहिए जीके में, तो मुझे बताना, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो ये बता देना आप मुझे कमेंट में ये भी। और बाकी ये है कि ये टॉपिक्स आप 40 से 50 दिन में अच्छे से कंप्लीट करो। मैम कौन सी बुक से हम जीके करें? देखो, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, आप ल्यूसेंट से कर सकते हो, काफी अच्छी बुक है। ठीक है, आपके पास कोई और बुक है तो पूछ लेना, मैं बता दूंगी कि आपको करना चाहिए कि नहीं। ल्यूसेंट इज अ वेरी गुड बुक, आप उससे कर सकते हो। टाइम कम है तो सारी चीजें नहीं करनी है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही करनी है जीके के अंदर। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। और बाकी आप अपने परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ यार, वहां पे हमने इतनी शीट्स डाल रखी है, इतनी शीट्स डाल रखी है कि आप शीट्स करते करते खत्म हो जाओगे, पर शीट्स खत्म नहीं होने वाली। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लेना, बताना भूल गई थी। तो उसके साथ में आप किरण या पिनाकल या कोई भी अच्छी सी बुक पकड़ लो जीके के लिए, और उससे क्या करो, डेली बेसिस पे आप अपने
एमसीक्यू लगाओ। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई होती है ना, वो बहुत जरूरी है याद करना, ठीक है, बहुत जरूरी है, उसको याद करना। जब आप मॉक लगाते हो, मतलब ऑनलाइन मॉक लगाते हो, तो उसके अंदर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है। जब आप एनालिसिस करते हो, उसको भी याद करना है, ठीक है, याद करना है प्रॉपर। तो वो चीज आप अच्छे से कर लेना। तो मैंने अभी आपके साथ देखो स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लिया है, ठीक है, मैंने आपके साथ ये डिस्कस करा है कि आपको क्या कहते हैं, कौन से को कैसे डील करना है। मैंने आपको मेंटोरशिप के बारे में भी बता दिया। स्किल को साथ लेके चलना, स्किल जल्दी होगा, टफ होगा, प्लीज उसको बिल्कुल मिस आउट मत करना। हम स्किल भी कराते हैं, ज्वाइन करके देखो, फैंटास्टिक इंप्रूवमेंट आपकी होने वाली है। अब आते हैं हम रिवीजन पे। रिवीजन की जो मेरी टैक्टिक है ना, वो दो टॉपिक वाली, वो करके देखो, यू विल थैंक मी लेटर। इसी वीडियो के नीचे आओगे, कमेंट करके जाओगे कि यार मैम आपने क्या तहलका चीज बताई थी, हमारा सिलेबस भी ठीक से कंप्लीट हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है, एवरीथिंग, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार मॉक्स। मैम मॉक्स कैसे लगाने हैं, सोचो। मॉक्स ऐसे लगाने हैं कि मई में आपको हर वीक में एक मॉक लगाना है। कितना? 1। जब जून आएगा, जून में आपको वीक में कितने मॉक्स लगाने हैं? 2। ये आप ध्यान रख लो, लिख लो, जो भी ठीक लगे कर लो। जब आपकी डेट्स आ जाएंगी एग्जाम की, तब मैं बताऊंगी कि अब आगे का प्रोसीड करना है। अभी इतना बोल रही हूं, जितना बोल रही हूं उतना लिख के फॉलो कर लो, आपके तब भी नंबर 160 से ऊपर आ जाएंगे। टारगेट ये रखो कि रीजनिंग में आप 40+ स्कोर लेके ही आओ। देखो सेक्शनल टाइमिंग है, आई अंडरस्टैंड कि आप फुल की तरफ नहीं जा सकते, इस टाइम पे बहुत कम बच्चे जा पाएंगे। अनटिल अनलेस की रीजनिंग इतनी ईजी आ जाए कि बात ही अलग हो जाए। लेकिन रीजनिंग आपको पता है मॉडरेट ही आ रही है इस टाइम पे, कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के भी आ सकते हैं। और पिछली बार मैथ्स के जितने भी घटिया क्वेश्चन आए, जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये वो, उनमें बोनस मार्क्स मिले थे, चाहे आपने अटेम्प्ट करे हो या ना करे हो। तो मेरी एक सजेशन मान के रखना, सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना, टाइम बचे तो ही मैथ्स के करना, एल्स उन पे दिमाग मत लगाना। क्योंकि अगर बोनस नंबर मिले फिर बाद में सर पीटते रह जाओगे कि भैया मैं रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, बोनस नंबर तो ऐसे ही मिल गए मुझे, ठीक है। फिर अब सबसे सिंपल चीज ये है, रीजनिंग के लिए मैंने बता दी, इंग्लिश में डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है। मॉक मतलब सेक्शनल हो गए, यहाँ पे सेक्शनल लगाने हैं आप लोगों को अच्छे से, और उनको रिवाइज, एनालाइज जो भी होता है वो करना है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि अपनी परीक्षा पे मतलब इतनी वीडियोस आने वाली है और आ भी रखी है। अगर आप बिंज वॉच कहते हैं ना, उसको करने भी लगो, तो इतना ज्ञान आपके अंदर चले जाएगा कि आपको लगेगा अब मैं पढ़ने बैठ जाऊं। लेकिन अभी तक आप पढ़ नहीं रहे होगे, मुझे पता है, टेलीग्राम पे लग रहे होगे कि भाई मैं क्या पढ़ूं, क्या मुझे कोई हेल्प करेगा। भैया हेल्प करने वाले हैं यहाँ पे, आप वीडियो देखो, बुक्स निकालो, पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। हर बच्चा इस चीज को लेकर परेशान है कि एग्जाम जल्दी हो रहा है, हर बच्चा इस चीज को लेकर परेशान है कि सेक्शनल आया है। और हाँ, एज जो है आपकी 1 अगस्त 2026 से काउंट होगी। सो जो भी लोग आपको भ्रमित कर रहे थे कि भाई जनवरी से काउंट होगी, प्लीज स्टॉप बिलीविंग ऑन द रूमर्स। द थिंग इज कि आपका जो एग्जामिनेशन है जुलाई अगस्त में है, डेट भी आपकी 1 अगस्त 2026 से काउंट हो रही है। उसके अलावा ये है कि भैया स्ट्रैटेजी को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए जो बोल रही हूँ एकदम मतलब लकीर पे मान के कर लो, क्योंकि खुद ने ये इंप्लीमेंट करा है खुद पे, तभी यहाँ हूँ, सिलेक्टेड बैठी हूँ, और इतने लोगों का सिलेक्शन हमने करा रखा है। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ोगे ना, तो आपको इतने फीडबैक्स दिखेंगे, इतने पोस्टर्स दिखेंगे जहां कहीं और नहीं दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन कराया है। साथ में डेली बेसिस पे आप लोग जो है डेली बेसिस पे हाइड्रेटेड रहो, अच्छा खाना खाओ, पॉजिटिव रहो, और पढ़ाई के लिए कम से कम 10 घंटे निकालो और 1 घंटा स्किल के लिए निकालो। क्योंकि अगर आपने स्किल नहीं करा, आपको क्या लग रहा है कि आप स्किल सीबीटी के बाद कर लोगे? हो ही नहीं पाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि सीबीटी हो जाएगा मान लो हाइपोथेटिकल है जुलाई में, फिर 2-2.5 महीने बाद आपका स्किल हो जाएगा, मतलब मान लो आपका अक्टूबर में स्किल हो जाएगा। 2-2.5 महीने तो इंसान की बेसिक्स कंप्लीट नहीं होते, कैसे करोगे आप सोचो। तो अभी से आपको 1-1.5 घंटा अपने स्किल के लिए भी निकालना है। इतना भी टाइम मत दो कि वहीं पे जा रहे हो और सीबीटी नहीं कर पा रहे, ये भी नहीं करना है। दोनों चीजों को आपको साथ में जो है वो बैलेंस करना है। स्किल भी हम कराते हैं, मैसेज कर सकते हो, हम सीबीटी भी करा रहे हैं, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हो। और कमेंट में कोई भी डाउट रह जाए सो प्लीज पूछ लेना, मैं खुद आपको रिप्लाई कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।